नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 15 मई 2022 सोने की कार में घूमने के दिन आने वाले हैं। एक झटके में किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब वो होने वाला है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। अब वो मिलेगा जिसकी तलाश आपको बरसों से थी। दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए, सोने की कार में घूमने से मतलब है कि आपके कर्मों के अनुसार अब आपको फल मिलने वाला है। अगर आपने वर्तमान में अच्छा किया हो, पास्ट में अच्छा करते आए हो, तो अब आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। और ख़ास तौर पर अगले 24 घंटे जो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में बदलाव करने वाले हैं। इसके साथ तुरंत किस्मत बदलेगी क्योंकि ग्रह गोचर परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे ही ग्रह गोचर का परिवर्तन होगा, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 15 मई को वर्ष वृष संक्रांति है। इस पर्व पर सूर्य को अर्घ्य देने और अन्न जल दान करने की परंपरा है। ऐसा करने से उम्र बढ़ती है। 15 मई को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर वृष राशि में आ जाएगा। इस दिन वृष संक्रांति मनेगी। इस पर्व पर स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ का विशेष महत्व है। वैशाख महीने में होने वाली संक्रांति को ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन किए गए तीर्थ स्नान से जाने अनजाने में हुए हर पाप खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ये संक्रांति का महत्व है। सूर्य का राशि परिवर्तन भी है। इस वजह से काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है आपके लिए। अपने समय को बदलने का और नई नई उपलब्धियों को हासिल करने का मौका आपके हाथ लगने वाला है। देखिए, रविवार को सूर्य संक्रांति होने से बढ़ेगा अर्घ्य और स्नान का पुण्य। वृष लग्न में संक्रांति का पुण्य काल होना शुभ माना जाता है। इस संक्रांति पर सूर्य अपने मित्र ग्रह बुध से युति बनाएगा और बुध के साथ अपने ही नक्षत्र में रहेगा। इस संक्रांति पर्व पर सूर्य राहु का अशुभ योग खत्म होने वाला है। ग्रहों की ये स्थिति सभी राशियों के लिए शुभ फलदायक रहेगी। साथ ही तिथि व नक्षत्र के संयोग से 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस पर्व पर हर तरह की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस दिन अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो वो फलीभूत आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इस दिन अपने काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को मीठे जल में तिल डालकर अर्घ्य दें। दिन में दूध पानी में तिल मिलाकर तर्पण करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। तिल का दान और फिर प्रसाद के रूप में तिल खाएं, बहुत फायदेमंद रहता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पानी में तिल डालकर नहाएं, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब जान लेते हैं अगले जो 24 घंटे हैं उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अनमोल विचारों के साथ। एक पेड़ से माचिस की लाखों तीलियाँ बनाई सकती है। हम एक पेड़ से माचिस की कितनी ही तीली बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक तीली लाखों पेड़ों को जला भी सकती है। ठीक उसी तरह एक नकारात्मक विचार हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें।
जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो घर परिवार, व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। संतुलन के बिना जीवन में कुछ भी व्यवस्थित नहीं रह पाता है। जो लोग सारी चीज़ों में तालमेल बैठा लेते हैं उनके जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। सफल होना चाहते हैं तो सोच और काम में संतुलन बनाए रखें। जो कुछ काम सोचते हैं उसे तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगति करें, क्योंकि अच्छे लोगों की वजह से हमारे विचार अच्छे होते हैं। अच्छी संगत से जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहे और खुद पर भरोसा बनाए रखें। नकारात्मक सोच की वजह से सिर्फ नकारात्मक फल ही मिलते हैं। सोच सकारात्मक रहेगी तो सफलता के साथ ही सुख शांति भी मिलेगी और फल भी सकारात्मक मिलेंगे। इसलिए हमेशा दोस्तों सकारात्मक बने रहें, कभी भी नेगेटिव ना बने। इसी के साथ ज़िंदगी में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि लोगों के बातों में नहीं आना है। हमें अपने मार्ग पर चलते रहना, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। देखिए 15 मई 2022 की बात करें तो भाग्य के भरोसे रहने जैसा स्वभाव आपका होगा, जिसकी वजह से आप कई अच्छे अवसर जो हाथ आएंगे वो भी गंवा देंगे। सभी कार्य में सफल होने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। आपके अपने ही कुछ लोग जलन की भावना से आपकी बुराइयां और गलतफहमी आपके रिश्ते में उत्पन्न करेंगे। तो इस बातों पर विशेष ध्यान देना है आपको, किसी की बातों में नहीं आए। साथ ही यह भी ध्यान रखें आप कि अपने व्यक्तिगत मामलों में किसी का भी हस्तक्षेप ना होने दें और ना ही किसी पर अधिक विश्वास करें। आपका जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय जो है वो गलत हो सकता है। अपने फैसलों को महत्व दें। अहंकार और जिद में आकर कोई फ़ायदेमंद उपलब्धि जो है वो हाथ से गंवा सकते हैं। फाइनेंस को लेकर आपके पास अगर कोई योजना है तो उससे संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। आपके साथ धोखा होने की स्थिति दिख रही है। संयुक्त परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति भी हो सकती है। ग्रह स्थिति फिलहाल उत्तम बनी हुई है, आपको बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। सोच समझ कर निर्णय लें। समय अनुसार कोई खास कार्य भी पूरा होगा जिससे आपको सुकून मिलेगा, मानसिक सुख शांति बनी रहेगी। यह भी ध्यान रखिए कि जिन कार्यों को आप सहज और सरल समझ रहे थे उनमें कुछ मुश्किलें आएगी। नकारात्मक विचारों की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। कुछ समय मनन और चिंतन में जरूर बिताएं। कुछ समय से चल रही अत्यधिक व्यस्तता की वजह से उत्साहहीन महसूस करेंगे। दिनचर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधित तैयारियों की प्लानिंग भी होगी तथा शॉपिंग में खुशनुमा दिन भी बीतेगा। किसी के साथ भी वार्तालाप करते समय बातों में ना आए और बिना बात किसी से भी उलझे ना। अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा वाद विवाद और लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है। व्यक्तिगत कार्यों के लिए तो वक्त ही नहीं मिल पाएगा। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपने अहम को छोड़े और संबंधों में मधुरता लाएं। अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आएगा तो बजट का ध्यान रखें और किसी भी तरह की यात्रा करने से अभी परहेज करें। कष्टदायक रह सकती है यात्रा। कोई वाद विवाद की स्थिति बनने से वातावरण नकारात्मक हो सकता है, परंतु सूझबूझ से आप समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। दूसरों के मामलों में अपना हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि ना ही बिना मांगे कोई सलाह दे, वरना आप खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपको माननी है, मार्गदर्शन उनका लेना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए प्रयास करने पर कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, इसलिए आलस ना करें। पिछले कुछ समय से चल रही घरेलू समस्याओं का समाधान मिलने से माहौल सकारात्मक हो जाएगा, जिससे आप अपने व्यक्तिगत गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। पड़ोसियों के साथ किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, इससे संबंध और मधुर बनेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें।
इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।